नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपिका जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी क्या होती है, ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसके कारण इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी में कौन से ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन होते हैं और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, यदि आपकी शादी को 2 से 3 साल हो गए हैं और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो इसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी दो टाइप की होती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में यदि आपकी शादी को 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है और ये आपने एक भी बार कंसीव नहीं किया है, तो इसे हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में आपका एक बेबी है, आप पहले एक बार कंसीव कर चुकी है, लेकिन सेकेंड बेबी के टाइम पे आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो इसे हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनफर्टिलिटी में ऐसे क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी में, कि मेल इनफर्टिलिटी में जब हम मेल पार्टनर का इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, उसमें हम सीमन एनालिसिस करवाते हैं। तो सीमन एनालिसिस में यदि स्पर्म काउंट नॉर्मल लेवल से कम है या एजोस्पर्मिया की प्रॉब्लम है, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है या स्पर्म की मोटिलिटी कम है, मतलब स्पर्म जो है वो उसका काउंट प्रॉपर नहीं है, तो दोस्तों जिस हिसाब से पेशेंट का स्पर्म की मोटिलिटी है, उस हिसाब से पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। इसमें 3 महीने, 6 महीने या साल भर तक जो भी स्पर्म की रिपोर्ट है, स्पर्म काउंट की जो भी रिपोर्ट है, ट्रीटमेंट मेल का उस हिसाब से डिपेंड करता है कि वो कितने समय तक चलता है। जब हम मेल पार्टनर का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें सबसे पहले अगर पेशेंट कोई भी एडिक्ट है, जैसे टोबैको च्यूइंग करते हैं या अल्कोहल के एडिक्ट है, तो ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने से पहले ये चीज़ें आपको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि तंबाकू या अल्कोहल के सेवन से जो स्पर्म काउंट है वो कम होता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि फीमेल में ऐसे कौन कौन से कॉजेस है जिसके कारण फीमेल में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले पेशेंट में मेंसेस इरेगुलर की प्रॉब्लम आती है, जिसमें जब हम सोनोग्राफी या अदर इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो उसमें पीसीओडी की प्रॉब्लम निकलती है। पीसीओडी मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज होता है, या इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें जो फीमेल होती है उसके मेंसेस इरेगुलर होते हैं, कभी 3 महीने में आते हैं, कभी 6 महीने में, कभी 1.5 महीने में, कभी 2 महीने में, और कभी कभी तो पेशेंट में बिना ट्रीटमेंट के उसका पीरियड आता ही नहीं है। उसका वेट भी ओवर वेट होता है। और अदर इन्वेस्टिगेशन में जब हम थायराइड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं, तो T3, T4 और TSH का लेवल भी है वो कम या ज़्यादा होता है। जब हम फीमेल में यूएसजी होल एब्डोमेन करवाते हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि फीमेल में जो यूट्रस है उसमें कोई स्वेलिंग तो नहीं है, उसमें कोई एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम तो नहीं है। ये मेन इन्वेस्टिगेशन होते हैं जो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले किए जाते हैं। इसमें एक और ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन होता है, वो होता है ओव्यूलेशन स्टडी। जब हम देखते हैं कि 2 से 3 महीने तक पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के बाद भी पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रही है, तो हम मेंसेस के 11th डे एक इन्वेस्टिगेशन होता है जिसे हम ओव्यूलेशन स्टडी बोलते हैं। उसके अंदर पेशेंट के जो ओव्यूलेशन होता है, मतलब उसमें अंडा बनने की जांच होती है। इसमें हम ये देखते हैं कि जो यूट्रस, जो अंडेदानी है, उसमें से अंडे का फॉर्मेशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं। यदि अच्छे से हो रहा है तो अंडा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो फूट रहा है कि नहीं फूट रहा, क्योंकि जब अंडा बनेगा बढ़ेगा, जब वो सीमन के कांटेक्ट में आएगा, तब अ, बच्चे का जो बीज है वो बनता है। तो इतने इन्वेस्टिगेशन स्टार्टिंग में होते हैं। इतने इन्वेस्टिगेशन में कम से कम 3 से 6 महीने, मतलब स्टेप बाय स्टेप होते हैं ये इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें 3 से 6 महीने का टाइम लगता है। और जब भी आप जहाँ भी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराएं, तो आपको कंटिन्यू 6 महीने तक ट्रीटमेंट लेना है। दोस्तों, अब जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए इफ़ेक्टिव है।
तो दोस्तों इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है वो फॉलीकुलिनम 30 है। ये आपको फॉलीकुलिनम 30 लेना है। आपको ये 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप दिन में 3 टाइम लेना है। आपको डायरेक्ट टंग पर 2 ड्रॉप आपको ऐसे डायरेक्ट टपकाना है। उसके बाद में आपको ये दिन में 3 टाइम लेना, सुबह, दोपहर और एक बार रात में। नेक्स्ट मेडिसिन है ओफोरिनम। ओफोरिनम भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है। ये भी आपको 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में लेना है और ये भी आपको 3 टाइम लेना है, सुबह, दोपहर और रात में। उसके बाद में आपको लेना है कैलकेरिया ओवाटोस्टा 3x पोटेंसी में। कैलकेरिया ओवाटोस्टा जो मेडिसिन है वो एक टेबलेट फॉर्म में आती है। ये आपको 3x पोटेंसी में लेना है और ये भी आपको 2-2 टेबलेट दिन में 3 टाइम लेना है। इसके बाद में आपको थूजा 1m पोटेंसी में आपको 2 ड्रॉप लेना है। ये सिर्फ आपको रात में जब आप सोएंगे तभी आपको लेना है, रात में ये मेडिसिन। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है ओरम म्यूर नेटोनेटम। ये आपको 3x पोटेंसी में लेना है। ये आपको 2 टेबलेट सुबह, दोपहर और रात में। इसको आप दोस्तों चूसना है या आप गुनगुने पानी में डिजोल्व करके भी ले सकते हैं इस टेबलेट को, या तो आप चूस भी सकते हैं। इसे आपको दांतों से नहीं चबाना है। इस पूरे ट्रीटमेंट को आपको 6 मंथ तक कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।